Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself, Ghulam Mahyuddin. I am a visiting lecturer in Zoology Department, University of Education, Dera Ghazi Khan. Welcome to the course Animal Diversity Setting. Our topic of discussion is phylogenetic relationship of fish. अगर हम phylogenetic relationship of fish की बात करते हैं तो evolution of fish began about 530 million years ago during the Cambrian explosion. तो इनकी जो तारीख है फिश के एडॉप्टिव मेजर्स की, उनकी जो डेट है वो 530 मिलियन ईयर्स पहले की है. तो यू कैन इमेजिन दैट हाउ ओल्ड दिस डेट, हाउ ओल्ड दिस मैकेनिज्म. फिश की अगर हम एवोल्यूशन की बात करते हैं या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स का सबसे पहली जो क्लास है वो वर्टिब्रेट्स की वो मतलब फ़िश से बिलोंग करती है. और उस क्लास में जो पाई जाती हैं फ़िश वो एगनेथन्स होती हैं. एगनेथन्स मतलब ये विदाउट जॉज. ये वो एडॉप्टेशन है जो टाइम के साथ साथ एडॉप्टिव मेजर्स के थ्रू फिशेस में डेवलप होती गई. और पहले की जो फ़िश हैं जैसे एगनेथन्स हैं या इसके अलावा क्लास मैगजीनी जिनको हैग फिश कहा जाता है, ईल शेप जिनकी स्ट्रक्चर होती है, उनमें जो कि जॉज प्रेजेंट नहीं होते. तो उनके जो रीजन है फ़िश का वो जॉलेस फिशेस से स्टार्ट हुआ. फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स ऑफ फिश. देयर आर फॉलोइंग फाइलोजेनेटिक फीचर्स ऑफ फिश. वो फीचर्स जो फिश में विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एवोल्यूशनरी प्रोसेस डेवलप होते गए. जो फीचर्स हैं फाइलोजेनेटिक फीचर्स वो ब्रेन है, गिल्स हैं, आइज़ हैं, जॉज हैं, बोनी स्केलेटन है, कार्टिलेजनस स्केलेटन है एंड स्विम ब्लैडर. ये वो फीचर्स हैं जो एडवांस फीचर्स में काउंट किए जाते हैं. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ब्रेन है, ब्रेन जिन फिशेस में पाया जाता था उनकी एग्जांपल अलग है जिनमें फिर गिल्स पाया जाता था. ब्रेन के बाद गिल्स के बाद आइज, जॉज, बोन स्केलेटन, कार्टिलेजनस स्केलेटन एंड स्विम ब्लैडर. ये वो चीज़ें हैं जो फिशेस में एडॉप्टिव मेजर्स के तौर पर चलती है. फिश ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो जॉलेस फिश में जो फिश ब्रेन है उसकी जो मैकेनिज़्म है ब्रेन का, तो उसमें वो किस तरीके से होता है कि जैसे फिगर के थ्रू हम देख सकते हैं कि फिश ब्रेन में क्या है कि पिट्यूटरी लोब, इंफीरियर लोब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ऑल्फैक्टरी बल्ब, सेरिब्रम, ऑप्टिक लोब, टेक्टम, सेरिबेलम, मेडुला, ये सारा जो ब्रेन का जो सिस्टम है फिश में पाया जाता है. ये सिंपल फॉर्म में था कि इनमें जो जॉलेस फिशेस थी. जॉलेस फिशेस में जैसे आ जाते हैं क्लास मैगजीनी या हैग फिशेस आ जाते हैं या लैम्प्रेज आ जाते हैं. फिगर में जो कि है वो स्लाइम ईल्स जिनको कहा जाता है, हैग फिश जो कि है ये आप देख सकते हैं. इनका जो ब्रेन है वो सिंपल मैकेनिज्म में पाया जाता था. विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इनका जो ब्रेन है कम्प्लेक्स होता गया. कम्प्लेक्स होते होते जस्ट ब्रेन नहीं, उसके बाद जो जितने भी एडॉप्टिव मेजर्स थे उन्होंने क्रिएटिविटी हासिल की. और उसके बाद फिर ये था कि इनकी जो क्रिएटिविटी है वो मोर एडवांस होती गई फ्रॉम मोर सिंपलेस्ट. और इसके बाद फिर जो कि है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में जो कि है कन्वर्ट होते गए. तो फिश ब्रेन जो फिश ब्रेन है वो सिंपल फॉर्म में वो इसी सूरत में पाया जाता है. अगर हम स्लाइम ईल्स की एग्जांपल देते हैं या लैम्प्रेज या हैग फिश की एग्जांपल देते हैं, क्लास मैगजीनी की एग्जांपल देते हैं, ये उन फिशेस में शामिल हैं जो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट फिश जिनमें जिस ग्रुप में ये शामिल किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं. इनका जो ब्रेन था तो काफ़ी जो कि सिंपल था. इसमें मेडुला और ऑल्फैक्टरी बल्ब जो कि है वो आहिस्ता आहिस्ता बना. और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और पिट्यूटरी ग्लैंड इन्होंने जो कि बाद में जगह बनाई. इंफीरियर लोब पहले से इनमें मौजूद था. सेरिब्रम जो कि पहले से मौजूद था लेकिन वेल डिफाइंड फॉर्म में नहीं था. वेल डिफाइंड फॉर्म में कब आया है? जब फिश जो कि है मोस्ट रिसेंट और मोस्ट एडवांस फॉर्म में जब आते गए हैं फिश. और फिश के बाद फिर जो कि है वो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स इनमें कन्वर्ट होते गए हैं. तो इसमें फिर जैसे जैसे जो स्ट्रक्चर इनमें पाए जाते थे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हैं वो कन्वर्ट होते गए हैं सिंपलर टू कम्प्लेक्स फॉर्म में.
ब्रेन के बाद हम डिस्कस करते हैं गिल्स, एवोल्यूशन ऑफ गिल्स। एवोल्यूशन ऑफ गिल्स भी जो कि है प्रॉपर्टी है जो स्टार्ट की जो फिशेस थी, जैसे हैग फिश है, लैम्प्रेज है, इलेक्ट्रिक ईल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती हैं, उनमें जो है वो गिल्स डेवलप होना स्टार्ट हुआ। और गिल्स जो कि है वो किस सूरत में जो कि उसका फंक्शन था कि वाटर इन वाटर आउट, इसका मैकेनिज़्म में गिल जो कि है वो जो उसका मैकेनिज़्म था गिल्स का वो ये था कि वाटर इन वाटर आउट। इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज वो भी गिल्स के थ्रू। और जो आप फिगर में देख सकते हैं कि जो गिल्स हैं वो मस्कुलर फॉर्म में जो कि प्रेजेंट हैं। पहले जो गिल्स इनमें पाए जाते थे फिश में वो मस्कुलर थे, लेकिन लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो कि लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ की सूरत में पाए जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इनके जो गिल्स हैं वो कम्पैक्ट होते गए, कम्पैक्ट होने के बाद स्ट्रॉन्ग होते गए और उसके बाद हार्ड होते गए। तो स्लाइम ईल्स इनकी एग्जांपल में आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक फिश इनकी एग्जांपल में आ जाती हैं, इसके अलावा लैम्प्रेज इनकी एग्जांपल में आ जाती हैं। तो जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन है, डेवलपमेंट ऑफ गिल्स है, ये स्टार्ट होता है जैसे जैसे फ़िश की टेक्सोनोमी या क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है, वैसे वैसे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं सिंपलर टू कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती हैं। आफ्टर दैट एवोल्यूशन ऑफ आइज़ की डेवलपमेंट भी एग्नेथन्स के ओरिजिन के दौरान ही स्टार्ट हुई है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ गिल्स, डेवलपमेंट ऑफ आइज़, यानी एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन, एवोल्यूशन ऑफ गिल्स एंड एवोल्यूशन ऑफ आइज़ के थ्रू हम देख सकते हैं फिगर में कि जो ह्यूमन फिगर है उसके मुकाबले में उसके कंपेरेबल जो कि हमने फ़िश की जो आई है, फ़िश की जो स्ट्रक्चर है, आई की मॉर्फोलॉजी है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो लेंस है ह्यूमन्स की निस्बत जो कि जो लेंस फ़िश में पाया जाता है वो लार्ज इन साइज़ है। वाइल कॉर्निया जो कि है वो जो कॉर्निया की सरफेस है वो ह्यूमन बींग्स में जो कि है वो थोड़ी डायमीटर उसका थोड़ा सा मतलब डेंस है, और जबकि फ़िश में जो कॉर्निया है वो थोड़ा सा स्लेंडर है, बारीक है, इसका डायमीटर थोड़ा कम है और इसकी लेंथ भी थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर्ड विद ह्यूमन बींग। लेकिन हम ह्यूमन बींग की एग्जांपल यहाँ पे इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अभी हम सिंपल फॉर्म ऑफ वर्टिब्रेट्स यानी फ़िश के हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जस्ट कंपैरिजन इसलिए कि ताकि आपको नॉलेज हो सके कि पहले जो कि है वो लेंस किस फॉर्म में था, कि फ़िश की जो स्किन है उसकी बॉडी में, फ़िश की स्किन में, फ़िश की बॉडी में कैसे उन्होंने अपनी जगह बनाई लेंस में, और फिर कैसे वो डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद वो आई में कन्वर्ट हुआ, ये सब हम देख सकते हैं। ये भी लैम्प्रेज, हैग फिश और इलेक्ट्रिक ईल्स की या इलेक्ट्रिक फ़िश की प्रॉपर्टी में आती हैं। इसके बाद एवोल्यूशन ऑफ जॉड फिश जिनको कहा जाता है, तो जैसे ग्नेथोस्टोम्स हैं। ग्नेथोस्टोम्स कौन से हैं, जैसे सुपर क्लास है ग्नेथोस्टोमेटा, तो उसके जो मेंबर्स हैं उनको ग्नेथोस्टोम्स कहा जाता है। और इसकी दो क्लासेस होती हैं बेटा, क्लास कॉन्जेक्टाइल, क्लास ऑस्टिकटाइल। इसमें फिर क्या होता है कि जो बोनी फिशेज़ या कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं वो उसकी हम बाद में बात करते हैं, उसकी डिस्कशन बाद में करते हैं। ये जैसे जैसे हम स्लाइड मूव करते जाएंगे हमारे वो टॉपिक में जो कि है डिस्कशन शामिल होती जाएगी। अब हम फोकस करते हैं एवोल्यूशन ऑफ जॉस पे, कि पहले जो थी वो जॉ लेस फिशेज़ थी जो अब तक हम डिस्कस करते रहे हैं, जिनके आई स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की है, ब्रेन स्ट्रक्चर डिस्कस की है, ब्रेन स्ट्रक्चर के अलावा हमने आई स्ट्रक्चर डिस्कस की है, या फिर जो कि है वो गिल्स हमने डिस्कस की। तो एवोल्यूशन ऑफ जॉ में ये है कि जॉज पहले प्रेजेंट नहीं थे फिश में, विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें प्रेजेंट हुए हैं। और इनमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इस तरीके से है कि जो स्ट्रक्चर, जो फिगर, जो मॉडिफिकेशन जो जॉलेस फिश में पाई जाती थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कांस्टेंट रही है और आगे मज़ीद एडवांस फॉर्म में जो कि है फिश ने ट्रेवल किया है। जॉज आप देख सकते हैं कि विद द प्योर अपरेटस, अप्रोप्रिएट अपरेटस जो कि प्रेजेंट है, कि मैक्सिला है, प्री मैक्सिला है, डेंट्री है, एंड एंगुलर आर्टिकुलर मैंडिबल है, हाइलिड है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वेल डिफाइंड फॉर्म में हैं और मॉडर्न फिश की एग्जांपल में काउंट होती हैं। उसके बाद
फिश स्केलेटन की बात करें तो फिश स्केलेटन के हिसाब से जो फ़िश हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइड की जाती हैं। एक ग्रुप का नाम है कार्टिलेजनस फ़िश एंड सेकंड का नाम है बोनी फ़िश। कार्टिलेजनस फ़िश और बोनी फ़िश जो कि ये भी डिराइव्ड कैरेक्टर्स हैं और फ़िश की कंप्लीट मॉर्फोलॉजी आपके सामने है कि इसमें जो वर्टिब्रल स्कल है, वर्टिब्रल स्कल के अलावा जो में रिब्स हैं या कार्टिलेजनस स्केलेटन या बोनी स्केलेटन है वो आप देख सकते हैं। और ये एग्जांपल आ जाते हैं जैसे जास के एग्जांपल में आ जाते हैं शार्क्स, वेल्स। इसी तरह इनकी एग्जांपल में आमतौर पे आ जाती हैं उन सुपर क्लास के ग्रैथोस्टोमेटा के क्लासेस जो कि जैसे कॉन्ट्रिक थाइज हैं या ऑस्टिक थाइज हैं, ये सब इनमें आ जाती हैं। और बोनी फिश स्केलेटन आपके सामने है, ये रे फिन फिश है आपके सामने। तो ये जो है रे फिन फिश जो कि है वो बोनी स्केलेटन कंटेन करती है। एवोल्यूशन ऑफ स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर जो है वो मोस्ट रिसेंट प्रॉपर्टी है जो फिश में काउंट की जाती है। और इस स्विम ब्लैडर के बाद जो कन्वर्जन होती है, जो एडॉप्टेशन होती है, उन जो एडॉप्टेशन जहाँ से स्टार्ट होती है वो फिर जो कि है वो एम्फीबियन की प्रॉपर्टी में आ जाती है। तो स्विम ब्लैडर जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है या रिसेंट प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं जो फिश में पाई जाती है। टिलियोस्ट फिश का क्रॉस सेक्शन आपके सामने है और जब इनको जो कि क्रॉस सेक्शन के लिए जो कि कट किया जाता है फिश को स्विम ब्लैडर स्टमक के साइड पे करके, तो जो टिलियोस्ट फिश का जो क्रॉस सेक्शन है स्विम ब्लैडर का, वो हम देख सकते हैं कि स्विम ब्लैडर जो कि है इस एरिया में प्रेजेंट है स्विम ब्लैडर। और स्विम ब्लैडर का हमने ये डॉर्सल और वेंट्रल साइड हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें न्यूरल स्पाइन, नर्व कॉर्ड, डॉर्सल एओर्टा, वेंट्रल रिब, स्विम ब्लैडर, सीलोम, stomach and dorsal rib, vertebra and muscle, these are present in the swim bladder which help the fish to swim in the different water gradients. मैं इस लेक्चर को, मैं इस टॉपिक को रिवाइज करना चाहूँगा। अगर हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम की फ़िश के फाइलोजेनेटिक सिस्टम की बात करें या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ फिश की बात करें, तो ऐसे फीचर्स हैं जो पहली फ़िश में मौजूद नहीं थे, जो बाद में मौजूद हुए हैं, जो बाद में पैदा हुए हैं, बाद में जो कि है एडॉप्टेशन के थ्रू जो कि वो पैदा हुए हैं। एंसेस्टर्स जो कि जो कॉमन कैरेक्टर्स एंसेस्टर्स में थे वो ऐसा किसी तरह जो कि वो ट्रैवल करते रहे हैं, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो एडॉप्टिव मेजर्स के तौर पे फ़िश में जो कि पाई जाती हैं। और ये जो फाइलोजेनेटिक फीचर्स हैं ये आपके सामने हैं ब्रेन, गिल, आइज, जॉज, बोनी स्केलेटन एंड स्विम ब्लैडर। जो ब्रेन, गिल्स और आइज हैं ये प्रॉपर्टी हैं एग्निथन फिश के, जिनमें जॉज नहीं होते। जॉज जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो जो है उनको कहा जाता है गिनेथोस्टोमेटा। गिनेथोस्टोमेटा का मतलब होता है कि माउथ विच बेयर्स जॉज, यानी कि वो माउथ फिश का जिसमें जॉज प्रेजेंट होते हैं उनको जॉड फिश कहा जाता है। तो जॉलेस फिश में जो प्रॉपर्टी है ब्रेन, गिल्स और आइज, ये टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कि डेवलप हुई है। पहले जैसे ब्रेन की प्रॉपर्टी डेवलप हुई है, ब्रेन अपने वेल डिफाइंड फॉर्म में जो है वो क्रिएट हुआ है। आफ्टर दैट गिल्स अपने वेल डिफाइंड फॉर्म में बने हैं, आइज वेल डिफाइंड फॉर्म में बनी हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टार्ट कहाँ से हुई है? एग्निथन फिश से, जिसमें जो कि हैग फिश, लैम्प्रेज और स्लाइमिल्स ये सब कुछ आ जाते हैं। उसके बाद जो जॉज, बोनी स्केलेटन और स्विम ब्लैडर है ये प्रॉपर्टी है जॉड फिश की, ऐसी फिश जिनमें जॉज पाए जाते हैं जैसे शार्क्स हैं। तो हम वन बाय वन जो कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, फीचर्स को डिस्कस करते हैं। फिश ब्रेन आप देख सकते हैं कि कलरफुल डायग्राम है, कलरफुल फिगर में जो कि डिफरेंट पोर्शंस होते हैं वो नुमायाँ हैं। इंफीरियर लोब हम देख सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी लोब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ऑल्फैक्टरी बल्ब, सेरिब्रम, ऑप्टिकल लोब, टेक्टम, सेरिबेलम, मेड्यूला, ये सब जो कि है वो कलरफुल फिगर में जो कि हम देख सकते हैं। ये जो फिश का जो ब्रेन है
ये वेल डिफाइंड फॉर्म में है। पहले जो फ़िश का ब्रेन था उसमें जस्ट ये था कि इंफीरियर लोब उसमें प्रेजेंट था, उसमें टेक्टम प्रेजेंट नहीं था। ऑप्टिक लोब जो कि है जब वेल डिफाइंड फॉर्म में आया है उसके बाद तो जो कि आइज़ की ओरिजिनेशन हुई है। सेरेबेलम अपनी वेल डिफाइंड फॉर्म में है। मेडुला जो कि है वो पहले टाइम में पाया जाता था फिश में, लेकिन जो वेल डिफाइंड फॉर्म है ब्रेन की वो हम देख सकते हैं फिगर में, वो टाइम के साथ डेवलप हुई है। और फिर जो इनमें ब्रेन का सिस्टम डेवलप हुआ है वो सिंपलर टू कम्प्लेक्स एग्जाम्पल जो फिश में जो कि है फिर वो पाया गया। ये जो फिगर है ये इलेक्ट्रिक ईल्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक ईल्स भी इन तरह की होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसको यूज़ करते हैं अपने नेविगेशन पर्पस या जो कि है फीडिंग पर्पस के लिए, मेटिंग पर्पस के लिए। और इनमें जो है ये हैग फिश है। हैग फिश आपके सामने है। जो हैग फिश है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है। इनका जो ब्रेन है वो सिंपलर फॉर्म में था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लैम्प्रेज जब हैग फिश के बाद जो कि जब लैम्प्रेज वजूद में आए हैं उसमें जो फिश ब्रेन है वो थोड़ा वेल डिफाइंड फॉर्म में पैदा हुआ। आफ्टर दैट एवोल्यूशन ऑफ गिल्स, ये भी प्रॉपर्टी है एग्नेथिन फिश की जिनमें जो कि जाज नहीं होते। उनमें गिल्स का फंक्शन ये है कि वाटर इन वाटर आउट के अलावा, ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन आउट के अलावा गैसेस एक्सचेंज, और इसके अलावा इनका क्या मतलब ये है कि गैसेस पंपिंग या वाटर पंपिंग जो कि इनका काम होता है। इनमें जो मसल्स हैं स्टार्ट के जो फ़िश हैं जैसे स्लाइम ईल्स हैं या हैग फिश हैं, तो उनमें जो मसल्स हैं वो थोड़े लूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़ के पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फ़िश की क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं, तो उनमें जो गिल्स हैं वो कम्प्लेक्स फॉर्म में आते जाते हैं, कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो कि है इनके जो कि वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन गिल्स जो है, गिल्स का जो मटेरियल है वो मस्कुलर है। एवोल्यूशन ऑफ आइज, ये जो एग्जांपल है ये लैम्प्रेज की जो कि फिगर है, और लैम्प्रेज का जो माउथ पोर्शन है वो सकिंग टाइप होता है और सक्शन पंप की तरह जो कि है वो अपनी डाइट को कंट्रोल करता है, हासिल करता है। इसमें जो आई जो रीजन है, आई रीजन हम देख सकते हैं सामने फिगर में। इनमें कंपैरिजन दिखाया गया है ह्यूमन बीइंग का और फिश का। ह्यूमन बीइंग में अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में जो लेंस है वो थोड़ा स्मॉल इन साइज़ है, स्मॉल इन डायमीटर है एज़ कम्पेयर विद फिश। फिश का जो लेंस है वो थोड़ा ज़्यादा डायमीटर में है। इसके अलावा जो कॉर्निया है उसके वेट से उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई में भी डिफरेंस है। अगर हम फ़िश के लेंस की बात करते हैं तो फ़िश का जो लेंस है वो उसमें जो रिफ्लेक्शन की जो पावर थी वो पहले कम थी, और जैसे लैम्प्रेज के बाद फिर जॉट फिश स्टार्ट होती हैं, जॉट फिश जो कि है वो वजूद में आई हैं, तो उनमें जो लेंस है वो ज़्यादा क्लियर और वेल डिफाइंड फॉर्म में पैदा होता है। एवोल्यूशन ऑफ जॉज, जाज की अगर हम बात करते हैं जहाँ से जॉट फिश या आपने कह लें कि ग्नेथोस्टॉर्म्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि उनमें जाज वेल डिफाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जाज की प्रॉपर्टी अगर हम देख सकते हैं, अगर हम जो कि है ऑब्ज़र्व करें, जैसे शार्क हैं, शार्क में जो कि जो इनके जो जॉज हैं उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि प्री मैक्सिला, ये भी कलरफुल फिगर है आपके सामने, इसमें जो कि जो बॉडी पोर्शन हैं, ये जॉज के जो पोर्शन हैं हम इजीली देख सकते हैं। मैक्सिला, प्री मैक्सिला एंड डेंट्री, एंगुलर, आर्टिकुलर, मैंडिबल। मैंडिबल जो है वो चीविंग एपरेटस होता है, प्री मैक्सिला और मैक्सिला जो कैचिंग एपरेटस होता है, और सस्पेंसोरियम और अपर कलर सीरीज़ जो कि है ये जो कि जॉज के पोर्शन में नहीं आते, ये जॉज के पोर्शन के बाद की जो फिगर है। लेकिन मैक्सिला, मैंडिबल और प्री मैक्सिला जो है ये प्रे को कैच करने के लिए, उनको क्रश करने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको च्यू करने के लिए, ये सब जो कि है ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है फ़िश की एडवांस मॉर्फोलॉजी। एडवांस मॉर्फोलॉजी यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन इनका जो लिंक है वो एग्नेथिन फ़िश के साथ इस तरीके से है कि जो प्रॉपर्टीज़ एग्नेथिन फ़िश में पाई जाती हैं वही प्रॉपर्टीज़ इनमें पाई जाती हैं, लेकिन इनमें एडवांस प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, उनमें सिंपल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। जैसे जाज हैं, जाज जो कि एग्नेथिन फ़िश में नहीं पाए जाते,
लेकिन जो एग्नेसन फिश की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ब्रेन है, आइज़ हैं, गिल्स हैं, तो वो इनमें पाया जाता है। लेकिन जो जार्स हैं वो इनमें पाए जाते हैं, जार्स एग्नेथन्स में नहीं पाए जाते। तो इस वजह से जो ग्नेथोस्टॉम्स हैं या ग्नेथोस्टोमेटा जो सुपर क्लास के जो मेंबर्स हैं, उनमें जो जार्स हैं वो वेल डिफाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। फिश स्केलेटन के अगर एवोल्यूशन की बात करें तो पहले जो फिश, अगर हम ग्नेथोस्टॉम्स की बात करें तो पहले जो फिश थे उनमें जो फिश स्केलेटन था वो कार्टिलेज का बना होता था। कार्टिलेज जो कि कनेक्टिव टिश्यूज हैं मच सॉफ्टर देन बोन। बोन हार्ड होते हैं मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, जो कार्टिलेज है वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। बॉनी फिश और कार्टिलेजनस फिश ये दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है। कौन सी क्लास? सुपर क्लास ग्नेथोस्टोमेटा, जिसमें क्लास कॉन्ड्रिक्टाइल और क्लास ऑस्ट्रिक्टाइल आ जाती हैं। इसमें ये रेफिंग फिश हैं, ये जो फिगर में दिखाई गई है ये रेफिंग फिश है, और इनमें जो स्केलेटन पाया जाता है वो आपके सामने है कि बॉनी फिश स्केलेटन इनमें पाया जाता है। और ये जो कि है वेल लेबल्ड फिगर है आपके सामने। इसमें जो कि है तकरीबन सारी मॉर्फोलॉजी इसमें हम देख सकते हैं। एडॉप्टेशन इनमें ये है कि वर्टिब्रल कॉलम तो डेफिनेटली प्रेजेंट है, तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ इनमें जो कि है जो स्केलेटन है वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। एवोल्यूशन ऑफ स्विम ब्लैडर जो है वो वेल डिफाइंड फॉर्म में पैदा होता है कब? जब ये जॉर्ड फिश जो कि है वो मज़ीद जो कि है मॉडर्न स्टेज पे पहुंचती है। जैसे टिबियोस्ट फिश है, टिबियोस्ट फिश आपके सामने है। इसमें जो स्विम ब्लैडर है उनका हम डॉर्सल एंड वेंट्रल सेक्शन हम देख सकते हैं, जिसमें न्यूरल स्पाइन, नर्व कॉर्ड, डॉर्सल एओर्टा, वेंट्रल रिब, स्विम ब्लैडर, स्टमक, सिलोम, बॉडी कैविटी, डॉर्सल रिब, वर्टिब्रा, मसल, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो स्विम ब्लैडर का काम क्या होता है कि स्विमिंग बिटवीन टू डिफरेंट वाटर ग्रेडियंट्स, जहाँ पे शैलो वाटर होता है, जहाँ पे डेंस वाटर होता है, उसमें फिश ने कैसे सर्वाइव करना होता है, ये स्विम ब्लैडर का काम होता है। और ये मोस्ट एडवांस कैरेक्टर्स में, फिश के मोस्ट एडवांस कैरेक्टर्स में शामिल होता है। यही स्विम ब्लैडर आगे कन्वर्ट हो जाता है एम्फीबियंस के लाइफस्टाइल में, और जो कि एम्फीबियंस होते हैं फिर आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स और एंड सो ऑन। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।